हेलो एवरीवन। यार आज जो हम लोग बात करने आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इतने ज़्यादा पीएसयूज आप लोगों के पास अवेलेबल है इस बार गेट 23 के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं पहले तो कि कौन कौन से पीएसयूज सर अवेलेबल हैं। और इस बार जैसे कि आपने देखा कि ट्रेंड हर बार की तरह चेंज हुआ है हर बार से। इस बार गेट एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग के लास्ट डेट के पहले ही रिक्रूटमेंट बहुत सारे दिख गए, नोटिफिकेशन दिख गए। तो सर पहले तो ये बात करते हैं कि कौन कौन से पीएसयूज अभी है जिनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बिल्कुल सर, बहुत सारे पीएसयूज के फॉर्म आ चुके हैं और बहुत सारे पीएसयूज के फॉर्म अभी आने आने बाकी वाले है। हैं। हाँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी इसलिए दिया गया ताकि सारे के सारे लोग गेट फॉर्म फिलअप कर पाएं, मैक्सिमम कैंडिडेट अपीयर हो पाएं ताकि वो बहुत अच्छे कैंडिडेट को भी ले पाएं। बिल्कुल। तो इनमें अगर जैसे मैं बात करूं पीएसयूज के बारे में कि कितने कितने पीएसयूज अभी आए हैं, तो मैं एक काम करता हूं सर, एक मैं बोलूंगा एक आप बोलना, है ना, बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल सर। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो वांट्स टू लिसन कि मतलब प्रतीक सर बोलेंगे तो कुछ गजब, मतलब वो आपका रहता है हमेशा से। तो मैं एक बोलूंगा एक आप बोलना। बिल्कुल सर। तो एक तो अभी अभी जो रिसेंटली मुझे पता है एनटीपीसी। यस सर। और और इसके जस्ट एनटीपीसी आपने सुना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। एनटीपीसी के बाद मैं आपको बताता हूँ सर, बीएचईएल एक अभी जो अपना रिक्रूटमेंट अच्छा, बीएचएल के अलावा अभी एक और अभी आरसीएफएल आया था। सर गेल देखने को मिला है मेरे को। गेल के अलावा अगर और भी जस्ट बात करें तो अभी एक और आया था सर, गेल भी आया था। हाँ, एचपीसीएल देखने को मिला है सर मेरे को। उसके पहले वाला तो निकल गया, एनपीसीआईएल भी आया था। पावर ग्रिड देखने को मिला है। और भी अगर कुछ बात करें तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद अगर आपको पता हो तो आप यस, मुझे बता मेरे सकते को हैं। ओएनजीसी याद है, मेरे को एनएलसी याद है, मेरे को सीआईएल याद है। तो गाइज तो ये कुछ है जो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। आप चाहे गेल की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, सीआईएल की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, आरसीएफएल की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, बहुत सारी वैकेंसीज हैं आपके पास। और ज़रूरत है इन लोगों को अभी इस टाइम पे सर एक डेडिकेटेड स्टडी, जितने मतलब बिल्कुल। जितने भी बच्चे होते हैं ना, अगर मैं जस्ट बात करूं कि मतलब अभी 4 महीने हैं और मेरा मानना है कि अभी 4 महीने इनफ है अगर एक बच्चा प्रॉपर स्टडी करना शुरू कर दे। सर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि ये तो हमारे गेट के थ्रू हमने जो देखे। इसके अलावा अगर अब मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे सर, जैसे कि टीएसपीएससी एडब्ल्यू का एग्जाम आ चुका है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आ चुका है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो सर स्टूडेंट का एक सबसे मेन कंसर्न होता था कि सर पढ़ें क्यों जब जॉब नहीं लगना है। तो अभी आप हम जो बात कर रहे हैं ना, वो ये देख पा रहे हो आप, इतने सारे पीएसयूज का लिस्ट हमने आपको दिखाया कि कितने सारे पीएसयूज अभी आपके पास अवेलेबल है। तो सर मैं आपसे एक ऐसा स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ जो बहुत क्रक्स हो और स्टूडेंट उसको फॉलो करे और वो इन पीएसयूज में सिलेक्ट हो जाए सर। क्योंकि अब जब इतने सारे पीएसयूज के नाम हमारे पास हैं तो मेरे को यही चाहिए कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बस मेरे को कैसे सर मैं सारे पीएसयूज में सिलेक्ट हो जाऊं। सर मैं दो चीजें बोलूंगा, देखो बिल्कुल सर। एक तो तरीका ये है कि बच्चा अपना सेल्फ स्टडी करना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, बट सेल्फ स्टडी में कहीं ना कहीं से अब उतना टाइम नहीं बचा है। बिल्कुल सर। तो दूसरा उसके पास ऑप्शन ये है कि क्रैश कोर्स टाइप का कुछ अगर उसके पास अवेलेबल है हाँ तो बिल्कुल वो सर। क्रैश कोर्स कर सकता है, सारी की सारी चीजें क्रिस्प में कर सकता है। एक और ऑप्शन मैं उसको दे सकता हूँ कि अगर उसके पास कोर्स अवेलेबल है जिसमें वो 6-7 घंटे लगातार क्लास देख पाए, बिल्कुल। अगर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड अवेलेबल है अवेलेबल तो है। वो रिकॉर्डेड देख सकता है। 4 महीने में करने का सबसे बेस्ट तरीका क्रैश कोर्स, या फिर रिकॉर्डेड में सब कुछ आपको मिल जाए जिसको 4 महीने में फिनिश करके और अपनी टेस्ट सीरीज देके फिनिश कर बिल्कुल। लेगा। सर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर मतलब जैसे अगर आप यूट्यूब से देखते हैं फाइन, मतलब मेरे को यूट्यूब से बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है सर, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं क्रैश कोर्स और रिकॉर्डेड कोर्स को डिफरेंशिएट करूं, जो स्टूडेंट मेरे से कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्रैश कोर्स इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक बार अपना पूरा सिलेबस देखा हुआ है सर, पढ़ा हुआ है। और रिकॉर्डेड इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो वो आराम आराम से चीज़ों को देखें। क्रैश कोर्स थोड़ा सा स्पीड में जाता है सर, कई बार कंसेप्ट को कंसाइज करके बताया जाता है, कई बार कोई डेरिवेशन ना बता के फॉर्मूला बताया जाता है और उसके एप्लीकेशंस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट मेरे को लगता है सर अभी से जो 4 महीने अवेलेबल है हमारे पास, और हर बार हर पीएसयू बोल रहा है कि गेट 23 से फॉर्म जरूर फिल करना है, तो मेरे को ऐसा लगता है गाइस कि अगर आप यूनिडायरेक्शनल होके, मतलब बिना किसी थॉट को लिए कि अब मेरे को ये करना है ये करना है, पहले अगर आप अपने कंटेंट पर वर्क करते हैं तो मेरे को लगता है कि सर आने वाले टाइम में जितने भी कोई भी एग्जाम्स आते हैं आप किसी ना किसी में जरूर सिलेक्ट हो एक सकते और हैं। मेरा सर छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ सर। कि जैसे अपने पास भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है बिल्कुल और सर। नो डाउट 1150 आवर्स का है। क्रैश कोर्स में थोड़ा सा कम है क्योंकि क्रिस्प किया गया सारी चीजें। तो अगर जैसे कोई रिकॉर्डेड कोर्स पूरा फुल मन से देखता है, डेली 6 घंटा 7 घंटा पढ़ता हाँ है, सर।
तो क्या वो सारे पीएसयूज को कर सकता है क्वालिफाई? सर मैं अगर अपना बात करूं, क्योंकि मैं अपनी ही क्लास देखा हूं मैक्सिमम टाइम, तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि एक स्टूडेंट जो अगर बहुत डेडिकेटेडली, बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा है अगर कोई भी कोर्स को, सर मैं सिर्फ अपने कोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो कंसिस्टेंटली लगा रहता है 6 से 7 घंटा डेली, तो ये पीएसयूज की लिस्ट उसके पास कम पड़ जाएगी अपने उसमें रिज्यूम में लिखने के लिए कि हाउ मेनी पीएसयूज ही हैज क्रैक्ड। बिल्कुल बच्चे, ऐसा ही होता है जब आपका एग्जाम निकलना होता है, कोई भी एग्जाम निकलता है अच्छी रैंक से, तो आप फिर पीएसयू के इंटरव्यू देने होते हैं और वो सारे के सारे निकलने चालू हो जाते हैं और चलते जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल के हों चाहे वो सिविल के हों, आपको जरूरत है आप एक बार अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाइए या डायरेक्टली ऐप पे जाइए और वहां से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए और अपने कोर्सेज देखिए। हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जिसको हमने सर नाम दिया है, नाम बिल्कुल कॉन्क्वेस्ट बैच आपको देखने को मिलेगा, कॉन्क्वेस्ट बैच मिलेगा, ड्रॉपर बैच मिलेगा, तो है ना ये दोनों देख सकते आपको। हैं। कॉन्क्वेस्ट है, ड्रॉपर है, क्रैश कोर्स है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मैकेनिकल वाला, सिविल वाले सिविल। यस, वेदर यू आर फॉर किसी भी ब्रांच के हो, ईसी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, आप किसी भी ब्रांच के हो, आप 2 कोड में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल और हम लोग जनरली वैसे डिवाइड करते हैं कि मैकेनिकल के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y497 और सिविल के लिए आप यूज कर सकते हैं Y500, और ईसी इलेक्ट्रिकल वाले इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे सर मतलब बस इनसे डिस्काउंट वाला कैसा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा क्या यहाँ पे 497 और 500 से? तो सर इट इज नॉट अबाउट द कोड, इज नॉट अबाउट डिस्काउंट। मैं कभी भी डिस्काउंट के बारे में बात नहीं करता हूँ स्टूडेंट से। इट इज ऑल अबाउट द मेंटोरशिप, कि आप किसकी गाइडेंस में रहने वाले हैं, किसकी गाइडेंस में आप थ्रू आउट द जर्नी। क्योंकि सर मेरे को लगता है कोर्स तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा अवेलेबल है, बट अगर स्टूडेंट के पास करेक्ट मेंटोरशिप है, करेक्ट गाइडेंस है, तो मेरे को लगता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जो, अगर हो सकता है कि पीएसयू में ना सिलेक्ट हो पाए, पर सर वो आईआईटी में जरूर पहुंच सकता है। ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूट्यूब से भी पढ़ के लेकिन गाइडेंस में रह के बहुत अच्छी चीजें को अचीव किया है। तो बच्चे, कोड का मतलब सिंपल फीलिंग है कि आपकी किस टीचर के साथ कैसी फीलिंग बन रही है। मैं जानता हूँ जितने भी सिविल वाले बच्चे हैं दे लव प्रतीक सर, है ना। तो जितने भी सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन यूज दिस कोड Y500 और मैकेनिकल वाले स्टूडेंट दे कैन यूज दिस कोड Y497। ठीक है सर। तो जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे पीएसयूज अब आपके लिए वेट कर रहे हैं, बस आप रैंक लाइए और पीएसयू में सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है गाइस, तो ऐसे अगर आपको कुछ भी ऐसी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बात करना है, हम लोगों से इंटरैक्ट करना है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम लोग आपसे जरूर इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रॉफिट दे पाएं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उन लोगों को सपोर्ट कर पाएं, ताकि वो जब अपने ड्रीम्स को अचीव करें तो फिर बताएं करके कि कहाँ से आए थे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।